बीजेपी हिंदुत्व की बात करती है। हम कहते हैं कि हिंदू धर्म में और हिंदुत्व में फर्क है, क्योंकि अगर फर्क नहीं होता तो नाम एक ही होता। हिंदुत्व को हिंदू की जरूरत नहीं होती या हिंदुत्व की जरूरत नहीं होती। सिंपल सी लॉजिक है, अगर आप हिंदू हो तो हिंदुत्व की क्या जरूरत, ये नए नाम की क्या जरूरत। यही बात तो राहुल गांधी को अपने नेता सलमान खुर्शीद को समझानी चाहिए थी कि हिंदुत्व और बोको हराम जैसे आतंकी संगठनों में इतना ज्यादा फर्क है कि दोनों की तुलना तक नहीं की जा सकती। लेकिन राहुल गांधी तो खुर्शीद के हिंदुत्व विरोधी विचारों को जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे थे। इज हिंदुइज्म अबाउट बीटिंग ए सिख और अ मुस्लिम? हिंदुत्व ऑफ कोर्स इज, बट इज हिंदुइज्म about killing a cloud? In which book is this written? I have not seen it. I have read the Upanishads. I have not seen it. Where is it written that you should kill an innocent man? I am unable to find this in Hindu scripture, in Islamic scripture, in Sikh scripture. I can see it in Hindutva. लग रहा था कि राहुल गांधी सलमान खुर्शीद की किताब के चैप्टर का रट्टा मार कर आए थे, जिसमें हिंदुत्व की विचारधारा को आतंकी विचारधारा के बराबर बता दिया गया है। तो क्या राहुल गांधी ये कहना चाह रहे हैं कि हिंदुत्व का मतलब अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा करना है? तो क्या राहुल गांधी ये कहना चाह रहे हैं कि हत्या और मॉब लिंचिंग जैसी घटनाओं के लिए हिंदुत्व जिम्मेदार है? तो क्या राहुल गांधी ये कहना चाह रहे हैं कि हिंदुत्व एक कट्टरपंथी सोच है? राहुल गांधी चाहे जो मर्जी कहना चाह रहे हो, लेकिन उनके विचार बता रहे हैं कि हिंदुत्व पर कांग्रेस आलाकमान की विचारधारा भी खुर्शीद के विचारों से अलग नहीं है। राहुल गांधी जी ने उपनिषद पढ़े। राहुल जी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद छंदोग्य उपनिषद ऐसा नाम तक उच्चारित करके दिखा दीजिएगा। उपनिषद पढ़ा है आपने? हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ लिया हो तो वही काफी है। हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में यह प्रयोजन ही नहीं है कि हम वैमनस्यता फैलाएं। आपने आज जिस प्रकार से हिंदू धर्म और हिंदुइज्म के खिलाफ बोला है, दिस इज अगेंस्ट द बेसिक टेनेंट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। वैसे बीजेपी को छोड़िए, हिंदुत्व पर राहुल गांधी के विचार सुप्रीम कोर्ट से भी मेल नहीं खाते, जिसमें हिंदुत्व को भारतीय लोगों की जीवन शैली कहा गया था। हिंदुत्व को सिर्फ धर्म तक सीमित नहीं कहा जा सकता। हिंदुत्व को भारत के लोगों की प्रकृति और संस्कृति से जुड़े व्यवहार के संदर्भ में समझा जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने भी हिंदू और हिंदुत्व में भेद किया है, लेकिन राहुल गांधी ने यह भेद समझाने के लिए जो उदाहरण दिए हैं वो खुद विवादित है। हिंदू और हिंदुत्व के अंतर को स्पष्ट करने के लिए भी उन्हें चीन के नेताओं से मदद लेनी पड़ी है। एक बार चाइना के कोई लोग नेता आए थे, मैंने उनसे पूछा, आप कहते हो कि आप कम्युनिस्ट हो और फिर आप कहते हो कि आप कम्युनिस्ट विद चाइनीज कैरेक्टरिस्टिक्स हो, तो आप मुझे ये बता दो, आप कम्युनिस्ट हो या आपके पास चाइनीज कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? दोनों तो हो नहीं सकते, क्योंकि अगर आप कम्युनिस्ट हो तो फिर आपको कम्युनिस्ट ही कहलाना चाहिए। तो मुस्कुराने लगे। चीन के नेताओं ने तो राहुल गांधी के सवाल को हंसकर टाल दिया, लेकिन हिंदुत्व को हिंसक सोच बताने वाले राहुल के बयान को बीजेपी बिल्कुल भी टालने के मूड में नहीं है, बल्कि वो तो राहुल गांधी के इन विचारों का ही इंतजार कर रही थी। ये इनके निजी वक्तव्य नहीं होते, ये कोई स्टैंड अलोन वक्तव्य नहीं होता है। दरअसल ये संयोग नहीं, ये प्रयोग है। और जो प्रयोगशाला के सबसे बड़े नेता हैं, प्रयोगशाला के मुख्य अध्यापक हैं, वो खुद गांधी परिवार के राहुल गांधी हैं। राहुल गांधी का हिंदुत्व ज्ञान उबाल मार रहा था, जिसकी वर्षा वो कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर कर रहे थे। वो कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को समझा रहे थे कि कांग्रेस की विचारधारा का सामना बीजेपी की हिंदुत्ववादी विचारधारा से है, लेकिन कांग्रेस की विचारधारा है क्या, ये भी उन्हें अपने कार्यकर्ताओं को समझाना पड़ रहा था। हिंदुस्तान में दो विचारधाराएं हैं, एक कांग्रेस पार्टी की विचारधारा और एक आरएसएस की विचारधारा। आज के हिंदुस्तान में
बीजेपी आरएसएस ने नफरत फैला दिया है और कांग्रेस की विचारधारा जो जोड़ने की, भाईचारे की, प्यार की विचारधारा है, 2014 से पहले विचारधारा की जो लड़ाई थी फोकस्ड नहीं थी। आज के हिंदुस्तान में विचारधारा की लड़ाई सबसे जरूरी लड़ाई हो गई है। अब समय आ गया है कि हमने अपनी विचारधारा को अपने संगठन में गहरा करना है। राहुल गांधी के विचारों को कांग्रेसी कार्यकर्ता कितना समझे कितना नहीं, ये कहना मुश्किल है, लेकिन हिंदुत्व पर कांग्रेस की विचारधारा पर बड़ा कंफ्यूजन है। राहुल और प्रियंका दोनों मंदिरों में पूजा अर्चना करके सॉफ्ट हिंदुत्व की राजनीति करते हैं, तो क्यों करते हैं? या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। राहुल और प्रियंका रैलियों में मंत्रोच्चार करके हिंदुत्व की राजनीति करते हैं, तो क्यों करते हैं? अगर राहुल गांधी और कांग्रेस को हिंदुत्व से इतनी चिढ़ है, तो वो हिंदुत्व की राजनीति करने से बाज क्यों नहीं आते?